मैं विमल चौधरी। माय यूट्यूब चैनल बी सर केमिस्ट्री क्लासेस। इसके अंदर मैं ब्रेन पार्ट का एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि मोलर उन्नयन स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को पढ़ना जरूरी होता है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? जो विलेय और विलायक होता है और प्लस जो इन दोनों से मिलकर जो विलयन बनता है, तो उनके ताप के अंतर को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? जो विलायक और जो विलयन दे रखा है उन दोनों के ताप में जो अंतर आता है उसे हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसी को जानने के बाद मैं आपको आज की अपनी इस वीडियो में मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कैसे की जाती है, कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो में। ग्लूकोज, मेरा एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि एक ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जिसके अंदर हमने 12 ग्राम ग्लूकोज को डाला और कितने में डाला? 100 ग्राम जल में डाला, ठीक है। और जल में डालने के बाद हमने एक विलयन बनाया। तो तुम्हें मालूम होगा विलयन किससे बनता है? विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। जिसके अंदर मात्रा कम होती है उसे विलेय और जिसके अंदर मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो हमने 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला तो हमें एक विलयन प्राप्त हुआ। तो जो विलयन हमें प्राप्त हुआ उसका जो क्वथनांक है वो कितना है? 100.34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100.34 डिग्री सेल्सियस। और हमारे जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। अतः ये वैल्यू जानने के बाद हमें क्या करना है? मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो आइए कैसे मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है इसके अंदर ग्लूकोज कितना दे रखा है? ग्लूकोज का भार क्या दे रखा है? ग्लूकोज का भार, मतलब ये विलेय है, ये छोटा डब्ल्यू मान लेते हैं। ग्लूकोज का भार कितना दे रखा है? 12 ग्राम। कितना दे रखा है? 12 ग्राम दे रखा है। अब इसका हम अणुभार निकालते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज का भार। कौन सा भार? अणुभार। तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है उसे हम छोटा m मानते हैं। तो इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 180 होता है। अगर किसी बच्चे को अगर अणुभार याद नहीं होता है तो जब भी बोर्ड के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नीचे दिया होता है कि इसका जो अणुभार है वो कितना आ गया? 180 होता है। या जो भी क्वेश्चन जो तुमको नहीं आता है, इसमें शुद्ध जल का उतना कितना रखा है, ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड के मैटर से, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं जो कि 4 नंबर का तुम्हारे क्वेश्चन होता है। तो ग्लूकोज का भार हमने कितना दे रखा है? 12 ग्राम दे रखा है। ग्लूकोज का अणुभार कितना हो गया तुम्हारा? 180 हो गया। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर टॉपिक गुजरा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 180 कैसे हुआ। तो मैंने हर वीडियो में अपनी बताया कि ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालते हैं, तो इसे भी बताता हूँ ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या था? C6H12O6 होता है। तो इसके अंदर एक कार्बन कितना होता है? 12, और एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो हमारी कार्बन कितने? 6 हैं। तो एक कार्बन कितना होता है? 12 प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है तुम्हारा? 1, 12 हाइड्रोजन दे रखे हैं, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और हमारी क्या ऑक्सीजन दे रखी है? 6। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया? 12 × 60 बार छिक्के 72 आ गया तुम्हारा। ये कितना आ गया तुम्हारा? 12 × 12, तो ये कितना आ गया? 16 छिक्के 96 आ गया। अगर इनको हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं? इनको हम जोड़ते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाता है 9612 और 72। ये कितना आ गया? 80, ये कितना आ गया तुम्हारा?
8 यानी कि 180। इसका जो अड़ुआ निकलता है वो कितना आता है तुम्हारा 180 निकल के आता है। तो वही मैंने लिखा ग्लूकोज का अड़ुआ कितना आता है तुम्हारा 180। ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसके बाद उसमें दे रखा है कि हमारा जो विलायक है यानी कि जल H2O का भार कितना दे रखा है। ये क्या तुम्हारा विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा आई है। तो W कितना दे रखा है 100 ग्राम। कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। और इसके अंदर दे रखा है जो विलयन है विलयन का क्वथनांक और प्लस जो शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है। उसको हम क्या मानते हैं डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है टी माइनस के T0 मतलब कि विलयन का क्वथनांक और माइनस विलायक का क्वथनांक। तो हमारे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू निकालते हैं हम कितनी आ जाती है हमारी यानी कि 100.34 माइनस कितना आता है 100। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो विलयन का क्वथनांक वो कितना दे रखा है कि ये दे रखा है और ये कितना दे रखा है तुम्हारा शुद्ध जल का क्वथनांक दे रखा है 100 दे रखा है। इस तरह से हम शुद्ध जल के क्वथनांक को उसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं जिससे हमारा डेल्टा टीवी आ जाता है। डेल्टा टीवी क्या होता है तुम्हारा क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो ये हमारा कितना निकल जाता है डेल्टा टीवी बराबर आ जाता है 0.34 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाता है 0.34 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। अब सारी वैल्यू हमें ज्ञात हो जाने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है तुम्हारा जो कि हमें निकालना है केवी होता है। क्या होता है केवी होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पिछली वीडियो में मोलर उन्नयन स्थिरांक पूरे डिटेल में बताया था मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये सारी वैल्यू जानना जरूरी होता है। जब हम ये सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि दिया होता है। क्या होता है m बराबर 1000 इंटू केवी इंटू छोटा w अपॉन के डेल्टा टीवी इंटू बड़ा w। ये सारे हमारा जो फॉर्मूला होता है इस वाले फॉर्मूले में हमें दिया होता है। मैंने बताया था अपनी वीडियो में ये क्या होता है। ये होता है विलय का अणुभार होता है। ये विलय का भार होता है। ये विलायक का भार होता है। और डेल्टा टीवी तो मैं बता ही था अभी जो शुद्ध विलयन और जो विलायक होता है उनके क्वथनांकों का ये अंतर होता है। उन दोनों क्वथनांक को हम क्या बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। तो इस तरह से ज्ञात करने के बाद हम इसमें वैल्यू रख देते हैं और केवी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी मैं ग्लूकोज का अणुभार यानी छोटा m कितना दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है 180 कितना दे रखा है 180 दे रखा है। और 1000 का 1000 आया था यहाँ पे और केवी हमें ज्ञात करना है। और छोटा w कितना दे रखा है यहाँ पे 12 कितना दे रखा है 12 दे रखा है अपॉन इसमें डेल्टा टीवी कितना दे रखा है 0.34 और इनटू बड़ा जो w है वो कितना दे रखा है हमारा इसमें 100 कितना दे रखा है 100। अब इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं सबसे पहले हम इसके नीचे एक मान लेते हैं इसका इधर गुणा कर देते हैं इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो वही तरीका है 180 इंटू इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता हमारा 100 का इसमें करेंगे तो ये पॉइंट है वो पॉइंट हट जाएगा। कितना बचेगा 34 कितना बचेगा 34। इधर कितना आ जाता है हमारा 1000 इंटू केवी इंटू 12। केवी वैल्यू हमें निकालनी है कितना आएगा तुम्हारा पहले यहाँ पे हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं शॉर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 10 से 10 गया क्या गया 10 से 10 गया और 10 से 10 गया। उसके बाद हम क्या करते हैं 3 से 6 18 और 4 12 आता है। फिर द्वारा हम काट देते हैं से 3 2 से फिर इसे 2 से काट देते हैं तो ये इतना आ जाता है। तो इधर कितना हो जाता तुम्हारा 3 इंटू 34 इक्वल इधर कितना हो जाता तुम्हारा 100 और इधर इंटू 2 इंटू केवी और केवी को निकालेंगे तो कितना आ जाता तुम्हारा 3 इंटू 34 अपॉन कितना आ जाता है तुम्हारा 200 कितना आ जाता है। तो ये कितना है तुम्हारा 4 4 12 3 का 9 1 10 102 अपॉन के कितना आ जाता हमारा 200 आ जाता है। कितना आ जाता हमारा 200 आ जाता है। यहाँ पे निकालने के बाद क्या होता है तुम्हारा इसको हम
वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है और कितना नहीं आता है। इसको पूरी तरह जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा, यहाँ से कट जाएगा 51 अपॉन के 100, कितना बचेगा, 2 से कट गया 51 और यहाँ पे कट जाएगा 100, यही तो बचा। 51 पर 100 आ गया तुम्हारा। तो अब ये भी बराबर हम निकालते हैं, तो इसका इसमें गुणा कर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है हमारा 0.51, कितना आ जाता है 0.51 केवी की वैल्यू निकल के आती है। जो कि मैंने तुमको बताया था कि मोलन स्थिरांक किसका पूछा है, इसमें जल का मोलन स्थिरांक पूछा है। तो मैंने बताया था, एक वीडियो बनाई थी, एक टेबल बन के तुम्हें बताई थी कि जल का मोलन स्थिरांक कितना होता है, फिक्स 0.51 ही होता है। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, डिग्री मोलर प्रति किलोग्राम होती है। कितना होती है, डिग्री मोलर प्रति किलोग्राम होती है। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल के आता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बनता है, लाइक शेयर ज्यादा करें, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से अपनी वीडियो को आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोबारा बताता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है दोबारा, मैंने क्वेश्चन बताया था एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बिना देखो, ग्लूकोज के एक जली विलयन में हमने 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घोला, और घोलने के बाद क्या हुआ, उसके में मोलन क्या दे रखा है, जल के मोलन उन्नत स्थिरांक ज्ञात करने हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, इसे बोलते हैं m बराबर 1000 इंटू केवी इंटू छोटा डब्ल्यू डेल्टा टीवी इंटू बड़ा डब्ल्यू। पहले इसकी वैल्यू हमने निकाली, ग्लूकोज का भार क्या क्वेश्चन में दिया वो 12 ग्राम है। हमने क्या किया, ग्लूकोज का अणुभार निकाल लिया 180, जो मैंने अभी निकाल के बताया था। उसके बाद आता है H2 का भार कितना आता है, W 100 ग्राम आ गया, और डेल्टा T बराबर कितना आता है, इतना आता है, जो कि हमने जो विलयन का क्वथनांक था, उज्ज्वल क्वथनांक था, वो इसमें हमने माइनस कर दिया, और डेल्टा T कितना आ गया, इतना आ गया। K की वैल्यू हमें निकालनी है। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन सारे मानों को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले रखने के बाद हमारा कितना आया था, K की वैल्यू कितना आती है, 0.51 आ जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं विमल चौधरी, मेरा जो YouTube चैनल है पीसीआर केमिस्ट्री क्लासेज है। पीसीआर केमिस्ट्री क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं जो भी तुम्हारी इंटरमीडिएट की जो भी केमिस्ट्री है उसकी तो वीडियो दूंगा ही दूंगा। और मैं आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं कंपटीशन की जीएस विज्ञान के लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको मैं जीएस विज्ञान के दूंगा। धन्यवाद।